हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि पीईटी में पासिंग नंबर कितना है, कितना नंबर कम से कम लाना होगा ताकि हम आगे होने वाली भर्तियों में शामिल हो सकें। तो इसी पर दोस्तों आज डिस्कशन होगा इस वीडियो में। आपके सामने है ये पीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं भी पासिंग नंबर या कट ऑफ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको एक आइडिया दे सकूं कि आप कितना नंबर पाकर पीईटी को पास कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप पास करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को पहली ही बार में, तो चाक्षु पब्लिकेशन की ये किताब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस गाइड में दोस्तों आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा जो पीईटी का है। 2200 से अधिक यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस दिया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का सवाल आएगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले उसकी थ्योरी देखने को मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो टेबल में दिया गया है ताकि चीज़ें आपको याद रह सकें। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं जिसे आपको पढ़कर जाना ही जाना है परीक्षा में। जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों पीईटी के लिए कंप्लीट गाइड। साथ ही साथ चाक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो चुकी है पीईटी के लिए, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपके सामने है। पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी पासिंग नंबर या कट ऑफ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है और ना ही कोई और अलग से इससे संबंधित कोई नोटिस निकाला गया है। पीईटी से संबंधित बहुत सारे नोटिस हैं यूपी ट्रिपल एससी ने निकाला था, शासनादेश जारी हुआ था, नोटिफिकेशन आपके सामने ही है। फिर एग्जाम डेट से संबंधित एक नोटिस आया था, फिर समूह ग में कौन कौन सी भर्तियां होती हैं उसके संबंध में एक नोटिस आया था। लेकिन कहीं भी पासिंग नंबर या कट ऑफ या मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमें मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पीईटी देना अनिवार्य होगा यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती में शामिल होने के लिए। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, समूहों की भर्ती के लिए पीईटी आपको देना ही देना होगा। इसी के साथ साथ सिर्फ पीईटी पास कर लेने से आप किसी भी नौकरी का दावा नहीं कर सकते। पीईटी के परीक्षा के परिणाम के आधार पर या इसके स्कोर के आधार पर आप किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने का दावा नहीं कर सकते। तो पीईटी सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद जब भर्तियां आएंगी तो आपको वहां पर शामिल होना होगा, जैसे सीटेट और यूपी टेट परीक्षाएं होती हैं शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन फ़र्क ये है कि सीटेट और यूपी टेट में पासिंग नंबर पहले से डिसाइड है। 60% नंबर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और 55% नंबर रिजर्व कैंडिडेट के लिए। तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन पीईटी में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि पासिंग नंबर आखिर कितना रहने वाला है। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा गया है कि पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कराया जा रहा है। तो पेट की परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए। और शॉर्टलिस्ट किस तरह से होगा ये भी बताया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों जो जानकारी मिल रही है और अभी तक की जितनी भी नोटिसें देखी गई हैं हमारे द्वारा, उसमें यही समझ में आ रहा है कि ये कुछ गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए लेखपाल की भर्ती आने वाली है, लगभग 8000 पदों पर। आपको इसकी सूचना मिल ही गई होगी। 20 अगस्त को पीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, सितंबर में पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर में आने वाली है लगभग 30,000 पदों पर भर्ती अलग अलग विभागों में, जिसमें लगभग 8000 पद लेखपाल के होने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें होगा ये कि लेखपाल के 8000 पदों के लिए ये कितने अभ्यर्थियों से आवेदन लेते हैं। अगर मान लीजिए 10 गुना अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाता है तो 8000 पदों के लिए 80,000 अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अब ये जो 80,000 अभ्यर्थी हैं, ये कौन 80,000 लोग होंगे? तो ये वही छात्र होंगे जो पीईटी में अच्छा स्कोर किए होंगे और ऊपर से श्रेणीवार रिजर्वेशन के नियमों को लागू करते हुए अभ्यर्थियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाएगा और वहाँ से टॉप से 80,000 बच्चों को ले लिया जाएगा। इसी वजह से कहीं भी पासिंग नंबर या कट ऑफ नहीं बताया गया है, क्योंकि जब भी मुख्य परीक्षा होगी तो पदों की संख्या अलग अलग होगी। कहीं पर 1000 पद होंगे तो 1000 पदों के लिए अगर 10 गुना बुलाया गया तो यहाँ पर 10,000 अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अब ये 10,000 अभ्यर्थी पीईटी के आधार पर ही चुने जाएंगे।
तो जिनका नंबर पीटी में अच्छा होगा उनको 10,000 में आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम होने वाला है। अब देखना ये है कि भर्ती परीक्षाओं में ये 10 गुना बुलाते हैं, 13 गुना बुलाते हैं या फिर 18 गुना बुलाते हैं। ये तो जब भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ अमर उजाला की तरफ से खबर आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं UPSSC PET और उसके बाद होने वाली लेखपाल भर्ती के बारे में। पिट में कितने अंक लाने पर अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती के लिए माना जाएगा पात्र, इस पूरे गणित को ऐसे समझें। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया है अमर उजाला की तरफ से, इसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में लेखपालों के 8,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए पेट पास करना जरूरी होगा। तो सिर्फ लेखपाल के लिए ही नहीं बल्कि UPSSC द्वारा आने वाली किसी भी भर्ती के लिए अब आपको पेट पास करना ही होगा, तभी आप उस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप सी की सभी भर्तियों में शामिल होने के लिए पेट अब अनिवार्य कर दिया गया है। अब आगे इन्होंने ये लिखा है कि पेट में कितना स्कोर करने के बाद लेखपाल भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। तो पेट में 100 सवाल होंगे, 100 नंबरों के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/4 रखी गई है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। 100 सवाल आपको हल करने हैं 120 मिनट में, यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और अगर आप 67 से लेकर 75 के बीच में नंबर लाते हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे कि आप लेखपाल की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पीटी के लिए आवेदन किया है, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होगा। तो 67 से 75 नंबर लाने पर ये अनुमानित है, अगर इतना नंबर आप लाते हैं तो आप लेखपाल भर्ती में ज़रूर शामिल हो सकते हैं। यानी कि मानकर चलिए कि आपको लगभग 100 में 70 नंबर लाना होगा। 70 सवाल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, 70 नंबर की बात हो रही है, क्योंकि कुछ नेगेटिव में अगर आपके सवाल गलत होंगे तो आपका नंबर वहाँ से कटेगा। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो नंबर है वो कम भी और हो जाएगा, लेकिन आप टारगेट लेकर चलिए कि आपको कम से कम पीटी में 100 में 70 प्लस लाना है, ताकि पीटी के बाद जब भर्ती आए तो आप उसमें शामिल हो सकें। यहाँ पर भी अमर उजाला ने भी कोई पासिंग नंबर या कट ऑफ के बारे में नहीं बताया है, बस इन्होंने एक एक्सपेक्टेड बताया है कि 67 से 75 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप लेखपाल भर्ती में ज़रूर बैठ पाएंगे। बाकी आगे कोई और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई और नोटिस आती है एग्जाम से संबंधित, पासिंग नंबर या कट ऑफ से संबंधित, तो आपको उसकी भी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। फिलहाल आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।